गम गणपतये नमः। आप केवल हुम बीज का उच्चारण करो तो आपकी सर्व प्रकार की रक्षा हो सकती है। अब देखिए, और संप्रदायों में काफ़ी मतभेद हो सकते हैं, मगर शक्ति संप्रदाय में कोई मतभेद नहीं है। सभी देवियाँ एक साथ रहती है जी, और उनको एक दूसरे के साथ सखी भाव है। देखिए दुर्गा के कितने मंत्र है। एक ऐं ह्रीं क्लीं का जो विस्तार है वो आप देखिए, तनोति विपुलान अर्थान। तंत्र का अर्थ यही है कि अर्थों का विस्तार कीजिए आप, किस तरह होता है। रीम बीज है तो ह इस तरह आता है, ई इस तरफ आती है। अब उल्टा करके देखेंगे तो ही अ यहाँ आया, ई यहाँ आई, ठीक है। तो ये जो है दाहिनी ओर है वो शिव है, बाईं ओर वह शक्ति है। नमस्ते। जलसु पॉडकास्ट में आपका फिर से एक बार स्वागत है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में बातें हो रही है। ये संवाद इस स्तोत्र का अनन्य महिमा गान करता है और इसे समझने की कोशिश करता है। ये प्रयास है इस स्तोत्र को या इसके गुप्त रहस्यों को जानने का। तीसरे भाग में अब हम जानेंगे जिसे पुरुष मंत्रों से व्याख्यायित किया गया है वो भाग सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में कितना महत्व रखता है और क्या इस स्तोत्र की वास्तविक कुंजिका इसी मंत्रों में है। आप कहीं मत जाइए, इस भाग को आखिर तक देखिए। ये सिद्ध कुंजिका मंत्र के गुप्त रहस्यों को खोलने वाला आखिरी अध्याय है। हमारे साथ है प्रकांड पंडित प्राध्यापक हर्षदेव माधव। आप उनका भी दिल से स्वागत कीजिए। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप ये जो है कुंजिका स्तोत्र अगर उसका पाठ नहीं करेंगे तो दुर्गा सप्तशती का जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। शम बीज है वो परम शाता देने वाला बीज है। वो आपके मन को, आप शम बीज का केवल उच्चारण करेंगे तो आपको थोड़ी ही देर में मन की शांति का अनुभव होता है। शिम शिव युति ऐसा भगवती का एक मंत्र है। ऐसा माना जाता है कि माहेश्वर सूत्र है वो भगवान शिव के डमरू से निकली हुई नाद ध्वनियाँ थी, उसमें बनाए हैं। भगवान शिव ने कैलाश शिखर पर 14 बार डमरू का नाद किया और उसमें से माहेश्वर सूत्र निकले जिस पर सारा व्याकरण अवलंबित है। शम से शुरू करके अ तक आना है। अच्छा, क्योंकि शिव है वो संहार के देव है, तो आपको जब मुक्ति चाहिए तब आप विलोम पाठ करो जी। और भुक्ति चाहिए तो अह ओम अह नमः, ओम आह नमः, ओम इह नमः, ओम इह नमः, ओम उह नमः, ओम उह नमः, ओम रुह नमः, ओम रुह नमः। यहाँ प्रम बीज आया। प्रम प्रपन्नारती हराए। प्रपन्न जो देवी के शरणागत है उनकी सारी पीड़ाएं भगवती ले लेती है। ये बहुत अद्भुत नाम है, प्रपन्नारती हरे। गोपीनाथ कविराज उन्होंने भगवती का प्रत्यक्ष दर्शन उनको चाहिए था। माँ आनंदमयी को पूछा। उन्होंने दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय में 13वां जो श्लोक है वो बताया कि ये मंत्र कर बेटा, तुझे भगवती मिलेगी। वो कौन सा मंत्र था? रुद्राक्ष माला जो कहते हैं जी, उसमें रुद्र निकाल दो। अक्षमाला, अक्षमाला मानी हमारी जप माला। आप क्ष का उल्लंघन नहीं कर सकते हो वरना आपकी मृत्यु हो जाएगी। भगवान शिव और शिवा ने 64 तंत्रों को पृथ्वी पर उतारा है। इसका एक मंत्र आपको देता हूँ, एक रहस्य है इसका। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि 2 खंडों में या 3 खंडों में हमने सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को समझा। अभी आगे 7-8 और फलश्रुति जैसे जो श्लोक है वो भी उतने ही मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले 7वें श्लोक की पहली पंक्तियों में तो कुछ एक अक्षर और उस पे अनुस्वार इसी से बना हुआ एक श्लोक है। अम कम चम टम तम पम यम शम विम दुम एम विम हम क्षम। हम तीसरे खंड को पहले पढ़ लेते हैं जी। मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि भाई ये कुंजिका है वो तो चाबी है। आपके पास ताला नहीं, ताला दिखता नहीं है ताला का। अब मैं आपको ताले की ओर ले जाता हूँ। आपको कौन सा ताला
ये कुंजिका से खोलना है जी। तो एक बार मैं तीसरा खंड पढ़ लेता हूँ, फिर हम तीसरे खंड में आगे जाते हैं। अम कम चम तम तम पम यम शम विम दुम ऐम विम हम क्षम दिजाग्रम धियाग्रम त्रोटय त्रोटय दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा। पाम पीम पुम पार्वती पूर्णा खाम खीम खुम खेचरी तथा साम सीम सूम सप्तशती देव्या मंत्र सिद्धिम कुरुष्व में। एकदम तो बाकी ना और जो है मंत्र वो केवल पढ़ लेते हैं। उसमें इदम तो कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागरती हे तवे अभक्ति नेव दातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती। यस्तु भगवान आगे कहते यस्तु कुंजिकया देवी इनाम सप्तशतीम पठेत न तस्य जायते सिद्धि ररण्ये रोदनम यथा। जैसे वन में कोई अरण्य रुदन करता है, कोई सुनने वाला नहीं है, अगर आप ये जो है कुंजिका स्तोत्र अगर उसका पाठ नहीं करेंगे तो दुर्गा सप्तशती का जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। अब ये जो तीसरे खंड है उसमें कुछ अक्षर आए, वर्ण आए, अम कम चम। ये क्या है? ये यहाँ ताला है। अच्छा, ये ताला है। हाँ, ये बात ये है कि तंत्र ग्रंथों में, शास्त्रों में अपनी अपनी मातृका होती है। मातृका मानी जिसको हम गुजराती में कक्को कहते हैं। अच्छा। अंग्रेजी में जिसको ABCD कहते हैं। आपने अभी तक ये मातृका के बारे में कभी सुना नहीं होगा। नहीं। तंत्रों के तंत्र है वो, जिस तरह 51 शक्तिपीठ है वो 51 प्रकार के तंत्र है। अच्छा। और हर तंत्र ने अपनी अपनी मातृका बनाई है। कुछ मातृका है वो प्रकट है, कुछ गुप्त है। जैसे ब्रह्म मातृका, उसमें ह्रस्व स्वर आते हैं, दीर्घ स्वर आते हैं, प्लुत स्वर आते हैं, अनुस्वार आते हैं, चतुर्थ अक्षर आता है, तृतीय अक्षर आते हैं, द्वितीय प्रथम और अर्धस्वर उष्माक्षर आते हैं, जीवा मूलिया आते हैं। ये सभी उनके वर्ण है। ब्रह्म मातृका, फिर एक मातृका है अक्ष मातृका, रुद्र मातृका, भूत मातृका, यवन मातृका। ये सभी अलग अलग मातृकाएं हैं। मेरी जो सबसे पहली मेरी जो विवेचन की किताब थी उसमें ये सभी मातृकाएं मैंने उद्घाटित की थी। नखानाम पांडित्य में से मेरी ये टाइटल है पुस्तक का। साहित्य अकेडमी गुजरात की ओर से प्रकाशित हुई है। उसमें मैंने ये सभी मातृकाएं दी है। तो इस तरह एक भूत लिपि आती है। भूत लिपि है वो भूत नहीं है। आप ऐसा मत मानिए भाई ये कोई मैं मैली विद्या की बात कर रहा हूँ। भूत पंचमहाभूत। शारदा तिलक तंत्र में भूत लिपि की बात है। उसमें ऐसा है 5 ह्रस्व स्वर है, अ ई उ रु लृ। 4 संधि स्वर है, ए ऐ ओ औ। फिर तृतीय वर्ग आता है वर्ग का, जिसमें ह य र व ल। फिर पंचम वर्ण आता है जिसमें अनुस्वार है जंग च छ ज ज जंग अंग। षष्ठ स्वर आते हैं अण ट ठ ड ट ठ अण ट ठ ड ड। फिर सप्त वर्ण आता है न त थ ध द। फिर अष्टम वर्ग आता है म प फ भ ब। फिर वांत मानी श आता है। फिर श्वेत मानी षटकोण का श आता है। इंद्र मानी स आता है। तो इस तरह ये 42 अक्षर वाली मातृका है वो भूत लिपि कही जाती है। और हमारे शरीर के जो 5 महाभूत है उनकी आदि व्याधि उपाधि जो है उनको दूर करनी है तो ये भूत मातृका वो काम आती है। अच्छा। ये 5 जो महाभूत है पृथ्वी पानी तेज वायु आकाश, उनके ये सभी बीज मंत्र है तो अक्षर है। अब शारदा तिलक तंत्र में ये दिया है मंत्र। उसमें आकाश बीज है, वायु बीज है, तेजस बीज है, जल बीज है, पृथ्वी बीज है। ये सभी उसमें है, मगर श श और स उसमें नहीं आते हैं क्योंकि वो पंचमहाभूत के साथ नहीं जुड़े हैं।
अब मैंने सबसे पहले बात की कि भगवान पाणिनि ने माहेश्वर सूत्र पर से अपने व्याकरण ग्रंथ की रचना की। ऐसा माना जाता है कि माहेश्वर सूत्र है वो भगवान शिव के डमरू से निकली हुई नाद ध्वनियाँ थी, उसमें बनाए हैं। भगवान शिव ने कैलाश शिखर पर 14 बार डमरू का नाद किया और उसमें से माहेश्वर सूत्र निकले, जिस पर सारा व्याकरण अवलंबित है। उसमें ऐ ऊन, रोल रुक, ए ओ अंग, ऐ ओच, है वरट, लन, यंग, म, अंग, अण, न, म, जब जंग, गढ़ दश, जब गढ़ दश, खप छठत, चटत अव, कपई, शश सर, हल, इतने अक्षर है। तो उसमें केवल 35 वर्ण आते हैं। माहेश्वर सूत्र का तत्व ज्ञान, ऐसा मेरा एक लेख मैंने लिखा है। उसके बारे में माहेश्वर सूत्र में क्या गुप्त है और क्या प्रकट है, वो मंत्र स्वरूप क्यों है, उसकी चर्चा की है। क्योंकि माहेश्वर सूत्र के बारे में ऐसा कहा जाता है कि नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कम नव पंचवारम। जब नृत्य पूरा हुआ, तांडव नृत्य पूरा हुआ, तो उसके बाद शिव जी ने 14 बार डमरू बजाया। क्यों बजाया? उद्धर तु काम सनकादि सिद्धन। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 ऋषि है, ब्रह्मज्ञानी है। उनका उद्धार करने के लिए उन्होंने डमरू बजाया। और माहेश्वर सूत्र में तो ऐसी कोई बात आती नहीं है। व्याकरण से किसका उद्धार होता है? व्याकरण तो केवल भाषा के लिए है, व्यवहार के लिए है। तो मैंने बताया है इसमें कि कहाँ उसमें मंत्र छुपे हैं। तो ये तो अलग चर्चा का विषय है, मगर ये बात नहीं करेंगे। मगर उसमें 35 अक्षर है और उसमें शिव वर्ण का प्रभुत्व है। उसमें शक्ति जो स्वर है वो नहीं है। दीर्घ स्वर सभी शक्ति स्वर है, वो नहीं है, इसलिए वो शिव सूत्र है। और दूसरी बात, भूत मातृका जिसका मैंने बात की, उसमें केवल एक वर्ण आए तो वो माहेश्वर सूत्र बन जाता है। एक अक्षर की कमी हो तो वो भूतलिपि बन जाती है। वो कौन सा वर्ण है जो वर्ण सिद्ध करने से उद्धार हो सकता है, ये बात मेरे रहस्य की जो बात थी वो मैंने करीब 2700 वर्ष के बाद उसका उद्घाटन किया है भगवती की कृपा से। अब ये जो आपने जो पढ़ा ना, अम कम चम टम पम, ये दुर्गा मातृका है। आज तक किसी ने ये बात नहीं कही है। स्वयं भगवती मातंगी मेरे मुख से ये बुला रही है। मेरे गुरु मंडल की आज्ञा है, उनकी आज्ञा से मैं ये बात कर रहा हूँ कि दुर्गा मातृका का मैं उद्घाटन कर रहा हूँ। यहाँ अम केवल है। अम में बाकी के 15 स्वर समाये हुए, बाकी के 15 स्वर इसमें समाये है अम में। तो अम केवल नहीं पढ़ना है। अम, आम, ईम, 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 ऊम, ऊम, रूम, 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 ऐम, आइम, ओम, ओम, अम, अह। तो अम में 16 कलाएं हैं स्वर की। ये 16 कला, हम कहते हैं 16 कलावान पुरुष। तो ये 16 कला वाला अम है। और अम इसीलिए अनुत्तर कहा जाता है, वो शिव स्वरूप है। तब कम से कंठ जो वर्ण है उसका समावेश होता है। कम, खम, गम, घम, अंग, 5 स्वर हुए। चम छे चम, छम, जम, जम, यम, 5 उसमें वर्ण हुए। टम मानी टम, ठम, डम, डम, अणम, 5 स्वर हुए, 5 अक्षर हुए। फिर तम, थम, दम, दम, नम, फिर 5 अक्षर हुए। पम, फम, बम, भम, मम, ये 5 हुए। यम अर्धस्वर है। यम, यम, रम, लम, वम, ये 4 हुए। शम मानी 3 हुए। शम षटकोण का श और स, तो दंत्य स। तो इस तरह ये 3 हुए। विम 1, दुम 1, ऐम 1, विम 1, हम 1, क्षम
एक, यहाँ कुल 54 वर्ण हुए इस तरह। ये दुर्गा मातृका है। इसका कहीं ना कहीं मेल खाता है गुजराती में, जेने कक्को कहिए છીએ, क ख ग घ च ट ठ ड ढ मेल ण। कहाँ खाता है, हम मेल कहाँ भूल गए, वो बाद में करता हूँ। हाँ, वर्णमाला के अक्षर शुरुआत के कुछ एक। हम बहुत छोटे थे ना, हाँ, तब हमारे गुरुजन, आप और मैं सभी जब छोटे थे, तब हमको एक 12 खड़ी सिखाते थे। जी जी जी, जिसको 12 अक्षरी जिसे हिंदी में कहते जिसको वर्णमाला कहते हैं। मगर वर्णमाला क्या है वो हम समझ नहीं पाते थे उस समय। हैं। हम तो क्या कहते, कम कम किम किम कुम कुम इस तरह बोलते थे। मगर ये सभी मंत्र है, बीज मंत्र है, वो तो किसी ने बताया नहीं था उस समय। तो ये जो सारी है वो मातृका कही जा। मातृका मानी माँ, मातृका की गोद में हम बैठे हैं, सारा विश्व उसकी गोद में बैठा है मातृका। तो ये दुर्गा मातृका है। मालिनी विजयोत्तर तंत्रम है, उसकी मातृका अलग है, वो न से शुरू होती है और फ से पूरी होती है। तो हर एक तंत्र की अपनी मातृका है, वो गुप्त होती है, कभी गुरु सिखाते हैं, कभी उनकी कृपा से सीखी जाती है। दुर्गा मातृका की मैं बात कर रहा हूँ, आज उद्धार हो रहा है। तो अब केवल मैं ये आपको है, उसमें 16 उनकी कलाएं दिखी। इस तरह कम को देखिए, कम, काम, किम, कीम, कुम, कुम, और क्रुम, क्रुम, एम, आई, क्ले, एम, क्ले, केम, कैम, कोम, कोम, कम, कह। इस तरह कह की 16 कलाएं हुई। इस तरह आप ये वर्णों को देखिए तो उसमें 16 कलाएं सभी में हैं। और सारी मातृका, जिसको मैंने 54 अक्षर का जिक्र किया, वो 54 अक्षर, उसको अगर आप अनुस्वार के साथ पढ़ेंगे तो वो शिव मातृका होगी, अनुस्वार से के साथ बोलेंगे तो वो शक्ति मातृका होगी। तो बिना अनुस्वार के शिव मात्रा होती है, अनुस्वार के साथ शिव मातृका होगी जी। उसका विलोम पाठ करना है, उल्टे से, शम से शुरू करके अ तक आना है। अच्छा, क्योंकि शिव है वो संहार के देव है। तो आपको जब मुक्ति चाहिए तब आप विलोम पाठ करो जी। और भुक्ति चाहिए तो अह, ओम अह नमः, ओम आह नमः, ओम इह नमः, ओम इह नमः, ओम उह नमः, ओम उह नमः, ओम रुह नमः, ओम रुह नमः, ओम रुह नमः, ओम रुह नमः, ओम ऐह नमः, ओम ऐह नमः, ओम ओह नमः, ओम ओह नमः, ओम अह नमः, ओम अह नमः। इस तरह सारी मातृका का आप पाठ करो, 54 अक्षरों का, तो ये दुर्गा मातृका है। अब सभी जो मंत्र है वो मंत्र इस मातृका से निकलते हैं, मातृका से मंत्र बनते हैं। मातृका तो आपने सिद्ध की नहीं है, मातृका को आप जानते नहीं थे, तो आपको पूंजी का कहाँ चाबी लगेगी आपकी जी। आपकी चाबी कहाँ लगेगी प्रभु? अब देखिए, मैं केवल आपको यहाँ जो है ना इंगित है ना, अनुस्वार जो यहाँ अम कम चमटम है ना, उसका मैं विस्तार कर रहा हूँ। अम, ऋग्वेद और सामवेद दोनों की शुरुआत अ वर्ण से होती है। अग्निम इले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम ओतारम रत्नदातमम, ये ऋग्वेद का मंत्र है। अग्निर आया ही वितये, ये सामवेद का मंत्र है। तो पूरा एक अवर्ण से ऋग्वेद और यजुर्वेद की रचना हुई है प्रभु। एक मंत्र देखिए आप, अदिति द्योर अदिति रंतरिक्ष अदिति मदिति माता सपिता सपुत्र विश्वे देवा अदिति पंचजना अदितिर्जातम अदितिर्जनित्वम। तो अम से अदिति का प्रादुर्भाव हुआ, अदिति मंत्र का प्रादुर्भाव हुआ। अदिति देव माता है, उसके 20 मंत्र है। उषा के और इंद्र के मंत्र है, औषधि के मंत्र है, अग्नि के मंत्र है, रुभु के मंत्र है, आदित्य मंत्र है। ये सभी अ की जो 16 कलाएं, अ से शुरू होके अ तक, उस कलाओं से ये सभी मंत्र का प्रादुर्भाव हुआ है। अब केवल की बात कर रहा हूँ मैं, और ये 16 मातृका वाली 16 जो कलाएं उनकी बात छोड़ देता हूँ। अंबिकाये नमः, अंबिका अनादि निधना ललिता सहस्रनाम। सामूहिक कल्याण के लिए कौन सा मंत्र है दुर्गा सप्तशती में?
दिव्यायया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या तामंबिका मखिलदेव महर्षि पूज्यम भक्त्या नतास्म विदधातु शुभा निशानः। अंबिका है वो, हम से प्रादुर्भूत वो मंत्र हुआ। अब देखिए आनंद शक्ति नमः, आज्ञाचक्रांतरालस्थाय नमः, आराध्याय नमः, सौंदर्य ललिता सहस्रनाम। इम इच्छा शक्ति नमः, इम ईश्वर्ये नमः, इम ओम ऐं एकाक्षय नमः, एकवीराय नमः, ऐं ऐश्वर्यमये नमः, ओम ऐन्द्रशक्त्यै नमः, रुम ऋतरक्षिण्यै नमः, रुम ऋग्यजुषाम अथर्वणमये नमः, रुम रुमकार स्वरूपिण्ये नमः, क्लुम क्लुप्त ब्रह्मांडमंडलाय नमः, क्लुम प्रीति दायिन्ये नमः। अन्नपूर्णा स्तोत्र। ओम ओजोवत्ये नमः, ओम औदार्यमये नमः, अम अंतर्मुख समाराध्याय नमः, ललिता सहस्रनाम। अंतः स्पंदिताय नमः, ओम उद्दाम कीर्तये नमः, ललिता सहस्रनाम। ओम ओघरूपाय नमः, ओघधात्रे नमः, अन्नपूर्णा सहस्रनाम। अहकार मनु रूपिण्ये नमः, गायत्री सहस्रनाम। तो ये सभी अम से ये सभी मंत्रों का प्रादुर्भाव हुआ प्रभु। अब देखिए, अब कम, दूसरा वर्ण कम, कम कम, कल्याण्ये नमः, कामेश्वर्ये नमः, काम कालरात्रे नमः। आगे जो मंत्र है उसका पहला अक्षर वो बीज मंत्र है। कम कल्याण्ये नमः, काम कामेश्वर्ये नमः, काम कालरात्रे नमः। उत्तप्त हेम रुचिराम रविचंद्र वहनी नेत्राम धनुषर युताम कुश पाश शूलम रम्ये भुजैश्च ददतिम शिवशक्ति रूपाम कामेश्वरीम हृदि बजामि द्रुतेन्दुलेखाम। ये ध्यान मंत्र है, दुर्गा सप्तशती। तो कामेश्वरी है वो काम से निकला। किम किशोर्ये नमः, किम कीर्तन प्रियाये नमः, कुम कुमार्ये नमः, कुलांगनाये नमः, ललिता सहस्रनाम। कुम कुटस्थाये नमः, कुहु स्वरूपिण्ये नमः, के केली प्रियाये नमः, कै कैवल्य पददायिन्ये नमः, ललिता सहस्रनाम। कोम कोमलाकाराये नमः, कोमलांगे नमः, ललिता सहस्रनाम। कोम कोमार्ये नमः, कम कंदर्प पूजिताये नमः, क्रीम क्रियाशक्त्यै नमः। ये सभी क से निकले हुए मंत्र है। कदम्ब वनवासिन्ये नमः, कामकेली तरंगिताय नमः, कल्याणशिलाय नमः, काम्याय नमः, कामकलारूपाय नमः, करुणारस सागराय नमः, कलावत्ये नमः, कलालापाय नमः, कादम्बरी प्रियाय नमः, ललिता सहस्रनाम। कल्पना रहिताय नमः। तो एक क जो बीज है वो बीज के साथ इतने मंत्र जुड़े हैं। अब चम लीजिए, चम, चंडिकाय नमः। अब चंडिका का क्या महत्व है? तो गोपीनाथ कविराज उन्होंने भगवती का प्रत्यक्ष दर्शन उनको चाहिए था। माँ आनंदमयी को पूछा। उन्होंने दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय में 13वां जो श्लोक है वो बताया कि ये मंत्र कर बेटा, तुझे भगवती मिलेगी। वो कौन सा मंत्र था? परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षम प्राह चंडिका। देवी प्रत्यक्ष आके खड़ी हो गई प्रभु। चंडिका है वो, चंडिका कौन है? वो साक्षात आ गई। तो ये चम चंडिका ये नमः ये मंत्र है उसका। परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षम प्राह चंडिका। चम चंपल चपलाये नमः, चम चांपेय कुसुम प्रभा चापिन्ये नमः, अन्नपूर्णा स्तोत्र। चिम चित्ते नमः, चिदेक रसरूपिण्ये नमः, चिन्मये नमः, ललिता सहस्रनाम। चम चंदन द्रव दिग्गंगे नमः, चम चांपेय कुसुम प्रियाये नमः, ललिता सहस्रनाम। चम चतुर्वक्त्र मनोहराये नमः, चिम चित्तस्थाये नमः, अन्नपूर्णा सहस्रनाम। चैतन्य भैरव्ये नमः, चिम चित्र नीलोत्पलगताये नमः, लक्ष्मी सहस्रनाम। चारु रूपाये नमः, चारुहासाय नमः, चारु चंद्रकलाधराय नमः, चराचर जगन्नाथाय नमः, चक्रराज निकेतनाय नमः, चंद्र विद्याय नमः, ललिता सहस्रनाम। ये सभी चम बीज से निकली हुई भगवती की मंत्र कलाएं है प्रभु। अब आप टम देखिए। टम टंक बाण समायुक्ताय नमः, टंकिन्ये नमः, टंकी गणकृत घोषाये नमः, टंकार कारिण्ये नमः, गायत्री सहस्रनाम।
टंक, जिसको हम छैनी बोलते हैं, छैनी और बाण, ये लेके माँ खड़ी है, गायत्री माँ। टंकिन्य आपको टंकन सिखाती है। टंकारिण्य ने उसका धनुष टंकार होता है। गायत्री है वो जब कुंडलिनी शक्ति के रूप में आती है तो उसके अलग अलग स्वर सुनाई देते हैं कुंडलिनी शक्ति के। कभी बांसुरी का सुर समझा आता है, कभी नगाड़े की आवाज़ आती है, और कभी कभी कोई भृंगांगना मोहरी बोलती हो, ऐसी गुंजारव होता है। गायत्री वो ब्रह्म विद्या है, तो ये उनका नाद है, टंकार। फिर तम, अम कम चम तम तम पम तम, या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये नमस्तस्ये तृष्णा, वो तम से निकला हुआ मंत्र है। तो त्रुम तृष्णाये नमः, तम तरुणादित्य पाटलाये नमः, त्रैम तो र य एम, ये पिंड मंत्र बोले जाते हैं। जब एक साथ कई वर्ण जुड़ जाते हैं तो पिंड मंत्र बन जाते हैं। त्रिम त्रैगुण्यमये नमः, त्रिम त्रिशूल चंद्राहिधरे महावृषभवाहिन्ये नमः, माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोस्तुते। तो यहाँ त्रिशूल धारिणी, त्रिम त्रिशूल चंद्राहिधरे धराये नमः, त्रिम त्रिशूल चंद्राहिधराये नमः, तुम तुहिनाचल कन्यकाये नमः। तुहिनाचल मानी हिमालय, हिमालय की कन्या है, इसलिए तुम बीज से उनकी पूजा हो सकती है। ताम तारिणीये नमः, तुम तोतलाये नमः। एक तोतला माता का मंदिर है अहमदाबाद में। जो कोई बच्चा बोलता नहीं है तो वहाँ जाके उनको वंदन कराते हैं, कुछ बाधा होती है तो तोतला है वो भी माता है। तुम तोतलाये नमः, त्रैलोक्य त्राण सहिताये नमः, त्रैम तिम तीव्राये नमः, तिम तीर्थाये नमः। गायत्री सहस्र नाम तो ये सभी है वो तम बीज से निकला। त्रिम त्रिकालज्ञानदायिन्ये नमः, त्रुम तृप्तिदात्रे नमः, तृप्ताये नमः, तामस्ये नमः, तार्क्षस्थाये नमः, तर्पणाये नमः, तामस्ये नमः, तुम्बुरुस्तुताये नमः। गायत्री सहस्र नाम। तप्त कांचन संकाशाये नमः, तपा हुआ सोना, एकदम गर्म सोना है, उसकी तरह उनकी कांति है भगवती की। तरुणाकृत्ये नमः, तलोदर्ये नमः, तिलहोम प्रियाये नमः, त्रिगुणाकाराये नमः। ये सभी तम बीज से निकले हुए भगवती के नाम है। फिर आया प्रम, देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य, प्रम प्रपन्नार्ति हराये नमः। यहाँ प्रम बीज आया, प्रम प्रपन्नार्ति हराये। प्रपन्न जो देवी के शरणागत है उनकी सारी पीड़ाएं भगवती ले लेती है। ये बहुत अद्भुत नाम है, प्रपन्नार्ति हरे। सभी पाप भगवती ले लेती। प्रपन्न, मैंने कितने भी पाप किए वो भगवती के शरण में जाने के बाद वो दूर हो जाते हैं। भगवती की कृपा ऐसी, वो प्रपन्नार्ति हरे। उनका काम ही है मैल धोने का। बच्चे का मैल माँ नहीं धोएगी तो कौन धोएगा। पाम पापापहारिण्ये नमः, देवी अथर्वशीर्ष। पापहंत्रे नमः, पम पद्मनयनाय नमः, पद्मनाभ सहोदर्ये नमः, पुम पुरुषार्थ प्रदाय नमः, पुण्याय नमः, पुष्टाय नमः। ललिता सहस्रनाम। पुम पोलम मे नमः, पाम पायसान्न प्रियाय नमः। भगवती को सबसे प्रिय क्या है? खीर, हम जी क्षीरोदन बोलते हैं, वो सबसे प्रिय है। पाम पायसान्न प्रियाय नमः। पुम पूर्णाय नमः, प्राम प्रालेयाद्रि कन्यकाय नमः। प्रालेयाद्रि मानी हिमालय, हिमालय की कन्याएं। प्रीम प्रियम करिये नमः, प्रेम प्रेम रूपाये नमः, पुम पूर्णिमाये नमः, प्रम प्रद्युम्न मात्रे नमः। यह लक्ष्मी सहस्र नाम में आता है। पिम पीतवसनाय नमः, गायत्री सहस्र नाम में आता है। प्रुम पृथ्वी नमः। हम पृथ्वी की वंदना कभी नहीं करते सर, बहुत गलत बात है। पृथ्वी का हम इतना उपयोग करते हैं, पृथ्वी को इतनी पीड़ा देते हैं कि जिसकी कोई बात नहीं। अथर्ववेद में एक मंत्र आता है जिसमें ऋषि कहता है कि हे माँ, मैं तुझे बहुत पीड़ा देता हूँ। पृथ्वी सूक्त में यह मंत्र है, मगर मैं तेरे मर्म स्थान को नहीं जानता हूँ। मैंने जो
तुझ में कुछ खुद काम किया है, उसमें तुझे पीड़ा हुई है, तो वो पीड़ा को माफ़ कर। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सभी जो देवी के जो है मंत्र, उसमें एक मंत्र ऐसा भी होना चाहिए, या देवी सर्वभूतेषु पृथ्वी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। परब्रह्म महिष्ये नमः। परब्रह्म महिषी पम, एक बहुत अद्भुत नाम है ये, परब्रह्म महिषी। परब्रह्म की पटरानी है ये, तो 14 भुवन की महारानी है। भगवान शंकराचार्य का एक बहुत अद्भुत श्लोक है सर। गिरा माहुर देवी द्रुहिण गृहिणी माँ गम विदो। जो लोग वेद को जानते हैं वो आपको द्रुहिण गृहिणी, ब्रह्मा की पत्नी कहते हैं। हरे पत्नीम पद्माम। कुछ लोग जो विष्णु के भक्त है वो आपको पद्मा कहते हैं। हर सहचरिम मद्रितनयाम। जो शिव के भक्त है वो आपको अद्रितनया के रूप में वो पहचानते हैं। आप हो कौन? तुरिया का पीतम। मैं नहीं जानता, आप कोई ऐसी कोई चीज है जो कोई नाम से वो बंधी नहीं है, कोई रूप से नहीं बंधी है। तुरिया का पीतम दुरधिगम निसीम महिमा, जिसका कोई महिमा अपरंपार है, अपार महिमा है, ऐसी तू। मुझे तो ऐसा लगता है महामाया विश्वम ब्रह्मयसी परब्रह्म महिषी। तू तो परब्रह्म की पटरानी है, मैं तुझे क्या किस तरह बुलाऊं? तो यहाँ परम परब्रह्म महिष्ये नमः। यहाँ एक बात समझनी है, ब्रह्मा है वो परावाणी के है, शिव और पार्वती, विष्णु पद्मा, पद्मासना, पद्मिनी, पद्ममालिनी, ये सभी श्री सूक्त के नाम आए हैं। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश वो कोई अलग अलग देव नहीं है, ये सभी हमारे बड़े आराध्य देवता है। अब आगे आएगा यम। यम से एक मंत्र आया है दुर्गा सप्तशती में, यशोदा गर्भ संभवा, 11वें अध्याय में आया है। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। 11वें अध्याय में 42 श्लोक है। याम याकिनी रूप धारिणी नमः। याकिनी है वो पर, यहाँ जो सहस्रार की जो देवी है वो याकिनी शक्ति है। याम याकिनी रूप धारिणी नमः। योम योगिन्ये नमः। योम योगदाये नमः। योम योग्याये नमः। योम योगानंदाय नमः। योम युगंधराय नमः। ये सभी ललिता सहस्र नाम के हैं। और द और य जुड़ने से द्यू बनता है, द्युतिधराय नमः। ये सभी यम बीज से निकले हुए मंत्र है। एक बीज है, उसमें से कितने विस्फोट मंत्र के होते हैं आप देखिए। फिर आया शम बीज, अम कम चम टम तम पम यम शम। शम है वो वैदिक बीज है, वो मैंने पहले बताया था आप लोग। वैदिक एक मंत्र है, शम नो मित्र शम वरुण शम विष्णु शम प्रजापति शम न इंद्रो बृहस्पति शम नो भवतु अर्यमा। अथर्ववेद 19वां कांड 6वां मंत्र। शम नो मित्र शम वरुण शम विवस्वान शम अंतकः 7वां मंत्र। शम रुद्रा शम वसव शमादित्या शम अग्नयः। शम बीज है वो परम शाता देने वाला बीज है। वो आपके मन को, आप शम बीज का केवल उच्चारण करेंगे तो आपको थोड़ी ही देर में मन की शांति का अनुभव होता है। शिव युति ऐसा भगवती का एक मंत्र है। शंकराचार्य कहते हैं मनस्तुम व्योमस्तुम मरुदसी मरुसारथीरपि। ए माँ तू मेरा मन है, तू आकाश है, तू मरुद पवन है, और मरुसारथी तू अग्नि है, त्वम आप तू पानी है, त्वम भूमि तू भूमि है, त्वयि परिणतायाम नहीं परम, तेरे से और कुछ क्या है। त्वमेव स्वात्मानं परिणमयतुम विश्वपूषा, तू ही विश्व रूप में सर्वव्यापक है। चिदानंदाकारम शिव युवती भावेन बिभ्रूषे, मैं तुझे शिव युवती के रूप में हमेशा देखता हूँ, शिव प्रिया के रूप में देखता हूँ। शाम से शाकंभरी बीज, शाकंभरी बीज है भगवती यहाँ के इसमें है दुर्गा सप्तशती में 11वें अध्याय में 45वां श्लोक। भरिष्यामि सुरा शाके ही रावृष्टे ही प्राणधारके ही शाकंभरीति विख्यातिम तदा यास्याम्यहम भुवि।
तब जब अकाल पड़ेगा, लोगों के पास कुछ खाना नहीं होगा, तब मैं शाकंभरी देवी के रूप में मैं अपना रूप धारण करूंगी, मेरा प्रादुर्भाव होगा और लोगों को मैं सब्जी खिला के भी जिंदा रखूंगी। भगवती हर परिस्थिति में अपने बालक को जिंदा रखना चाहती है, यही भगवती की करुणा है। माँ है, वो माँ यही काम करती है। शिव शिवदूत्ये नमः, शिवदूती स्वरूपेण हत दैत्य महाबले, 11वें अध्याय में 20वां श्लोक। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, शम शताक्षे नमः, शिम शीतांशु तुल्य प्रभाये नमः, ध्यान मंत्र में आता है। श्रीम श्रीमात्रे नमः, श्री महाराज्ञे नमः, सिंहासनैश्वर्ये नमः। ये श्रीम बीज शम से निकला हुआ बीज है। शिव कामेश्वरांकस्था, शिवा, ये सभी ललिता सहस्र नाम के हैं। शम शक्तिकूटे कथापिन्न कट्य दो भाग धारिणी, भगवती का जो श्री विद्या का जो मंत्र है उसमें 3 भाग है। पहला भाग है वो मस्तक का भाग है, दूसरा भाग है वो कटी पर्यंत है, और तीसरा जो भाग है शक्तिकूट जिसको बोलते हैं वो बाकी का भाग है। वो तो शक्तिकूट वो भगवती का एक नाम है। और शाम से काफ़ी सारे मंत्र निकले। शांभव्ये नमः, शारदाराध्ये नमः, शर्वाण्ये नमः, शमदायिन्ये नमः, शिवमूर्त्यै नमः, शिवंकर्ये नमः, शुक्लवर्णाये नमः, शुद्धमानसाये नमः। ये सभी ललिता सहस्र नाम के मंत्र है। अब हम आते हैं विम। यहाँ विम मैंने आपको पहले बताया था कि विम है वो विम नहीं है, उसमें वम वाम विम विम ये सभी आ जाता है। विश्वस्य बीज रूपाये नमः, ये दुर्गा सप्तशती का मंत्र है। वैम वैष्णव्ये नमः, विम विश्वेश्वर्ये नमः, एक बहुत सुंदर मंत्र है दुर्गा सप्तशती का। विश्वेश्वर्ये विश्वात्मिकाधारयसीति विश्वम, विश्वेश वंद्या भवती भवंती, विश्वाश्रयाये त्वयि भक्ति नम्रा। विश्वेश्वरी तुम परिपासी, देखो एक साथ विम बीज से विश्वेश्वरी, तुम विश्वेश्वरी हो, विश्वात्मिका हो तुम, विश्व के द्वारा वंदनीय हो और विश्व का आश्रय हो। एक ही श्लोक में 4 मंत्र दे दिए है। फिर विम से व्योम लक्ष्मी आया, लक्ष्मी सहस्र नाम में। व्याहृति ललिता सहस्र नाम में है। विम वीर मात्रे नमः, विम वियत प्रसूत्ये नमः, विम विजयाय नमः, वम वंदारु जनवत्सलाय नमः, वम वादिन्ये नमः, वामकेश्ये नमः, वहनी मंडलवासिन्ये नमः, वम व्यम व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिण्ये नमः, व्याम व्यापिन्ये नमः, वेम विद्यवर्जिताय नमः, व्रुम वृद्धाय नमः, विम विराराध्याय नमः, वीरमात्रे नमः। ये सभी ललिता सहस्रनाम के मंत्र है। वाम वांछितार्थ प्रदायिनी, तो ये विम बीज से निकले हुआ ये सभी मंत्र है। अब दुम, एम विम अंश विम दुम, दुम से दुर्गा सहस्र नाम का प्रादुर्भाव हुआ है। केवल कुछ नाम में पढ़ता हूँ। इसमें जो देवी अथर्वशीर्ष है सबसे पहला, जिसको देवी सूक्त बोलते हैं। ताम दुर्गाम दुर्गमाम देवीम दुराचार विघातिनीम, देवी दुर्गा है क्योंकि कोई भी मुश्किल से वो बाहर निकालती है। दुर्गम वो अगोचर है मन और वाणी से, दुराचारों को वो उसका नाश करने वाली है। नमामि भवभीतो हम, मैं भव संसार से भयभीत हूँ, आप मुझे संसार समुद्र से मेरा उद्धार करो। और इसीलिए ये जो है 4था अध्याय है, उसमें कहा गया है दुर्गा सी दुर्गभो सागर नौर संगा, तू ही ये भव सागर में एक नौका हो। तो दुर्गा सहस्र नाम में दुम बीज से सारा सहस्र नाम निकला है, और गम बीज से गणेश के सहस्र नाम निकले हैं। प्रभु आप समझिए। अब हम बीज आया, हंस युक्त विमानस्थे ब्रह्माणी रूपधारिणी, कुशंभक्षरिके देवी नारायणी नमोस्तुते, 11वां अध्याय 3रा श्लोक। तो भगवती है वो ब्रह्माणी रूप जब धारण करती तो हंस युक्त विमान में बैठी है। और हंस है वो एक अद्भुत चीज़ है। ऐसा कहा जाता है तंत्र में कि परमेश्वर और परमेश्वरी हृदय में बैठते, हृदय का ये कमल है और
वो जो सरोवर है, हृदय सरोवर, उसमें अंशेश्वरी और अंशेश्वरी और अंशेश्वर के रूप में शिव और शिवा विराजमान है, और इसमें से ज्ञान प्राप्ति होती है। शंकराचार्य का एक अद्भुत श्लोक है, समुन्मीलत संबित कमल मकरंदेक रसिकम। संबित परम ज्ञान है, वो परम ज्ञान के कमल का जो मधुर रस, उसका जो स्राव होता है, वो कौन चखते हैं? बजे हंस द्वंद्वम, दो हंस का जोड़ा है, हंस और हंसी, परमेश्वर और परमेश्वरी। किमपि मनसा किमपि महतम मानसचरम, जो मानस सरोवर में जो विहार करते और वो हंस और हंसी, उनकी मैं आराधना करता हूँ। यदा लापा दष्टादश गुणित विद्या परिणति, जिसमें से 18 विद्याएं निकली है, 14 महाविद्याएं निकली है। ये सभी विद्याओं की वो भगवती और भगवान ये दोनों चर्चा करते रहे। यदा दत्ते दोषा दखिला गुणमकिल मद्भ्य पयव, वो गुण और दोष को दोनों को अलग करते हैं। और भगवान शिव और शिवा ने 64 तंत्रों को पृथ्वी पर उतारा है। इसका एक मंत्र आपको देता हूँ, एक रहस्य है इसका। हंसः सोहम स्वाहा, हंसेश्वर परमहंसनाथ श्री पादुकाम पूजयामि नमः। भगवान शिव की प्राप्ति करनी हो तो ये हंस मंत्र है। सोहम हंसः स्वाहा परमहंसेश्वरी अम्बा श्री पादुकाम पूजयामि नमः। ये भगवती की, अगर आपको ज्ञान प्राप्ति चाहिए तो श्रीम ह्रीम क्लीम हंसेश्वराय नमः, श्रीम ह्रीम क्लीम हंसेश्वरीय नमः, ये आप मंत्र कर सकते हो। आप जानते हो कि केदार में वो कपोत युगल के रूप में विराजित है, वही भगवती और भगवान शिव हमारे हृदय कमल में और सहस्रार में, मानस सरोवर जिसको कहते हैं, वहाँ हंस और हंसेश्वर और हंसेश्वरी के रूप में विराजमान है। अब जो मातृका है उसका अंतिम अक्षर है क्षम। हमारी जो मातृका है, हम जो माला फिरते हैं ना, माला को क्या कहते हैं संस्कृत में? आप कहते हैं माला, एक है, माला नहीं कहते, मालिका, उसको अक्षमाला कहते हैं। अक्षमाला, अक्षमाला क्यों? रुद्राक्ष माला जो कहते हैं, हाँ जी, उसमें रुद्र निकाल दो, अक्षमाला। अक्षमाला मानी हमारी जप माला। अक्षमाला कैसे बना शब्द? अ से शुरू होकर श तक आप आते हैं, और बीच में जो, जिसको हम मेरू बोलते हैं, बीच में एक बड़ा होता है, वो क्ष है। अच्छा। आप क्ष का उल्लंघन नहीं कर सकते हो, वरना आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए माला जब पूरी हो तब हमको उल्टी करके फिर से जप करते हैं। मेरू का उल्लंघन नहीं हो सकता, क्ष का उल्लंघन नहीं हो सकता प्रभु। सारी जो अक्षमालिका उपनिषद है वो आप इसके अनुसंधान में आप देखिए। क्षम क्षांति नमः, शांति क्षमा, क्षमा वीरस्य भूषणम, वीर पुरुष क्षमा करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु क्षांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। फिर एक बहुत अद्भुत नाम आता है ललिता सहस्रम, क्षिप्र प्रसादिनी। भगवती तुरंत प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि वो माँ है। आपत्सु मग्न स्मरणम त्वदीयम करोमि दुर्गे करुणार्णवे शिव। हे करुणा सभर माता, तू तो, मैं जब मुश्किल में आता हूँ तो तेरे पास आता हूँ। तू कहती है ये बालक तो बहुत स्वार्थी है। फिर शंकराचार्य कहते हैं भाई ऐसा तो होता है, क्यों होता है? कि आपत्सु मग्न स्मरणम त्वदीयम करोमि दुर्गे करुणार्णवे नेत शठत्व मम भाव है। ये मेरी शठता नहीं है, मेरी दुष्टता नहीं है। क्षुधा तुषारता जननीम स्मरंती। बालक भूखा हो या प्यासा हो तो कहाँ जाएगा? आपके पास तो आएगा। आप कौन सा उपकार करती हो, मुझे खिलाती हो तो? बालक अपनी दादागिरी करता है प्रभु, देखिए। क्षुं क्षुधाये नमः, या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता। क्षिम क्षीरसागर कन्यकाये नमः, भगवती लक्ष्मी। क्षोम क्षोभिण्ये नमः, क्षेम क्षेमम करिये नमः। क्षेमम करी एक विशिष्ट देवी है, हमारे हिंदू समाज में कुछ लोग उसकी है। क्षेमम करी अध्वनि। आप मुसाफरी करते हो, यात्रा करते हो, तो क्षेमम करी देवी का स्मरण करके जाना चाहिए, ऐसा तंत्र का विधान है।
श्रेम क्षेत्रपाल समर्चिताय नमः, ललिता सहस्र नाम। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ पालिनी, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का रक्षण कर दिए। क्षेत्र कौन है? ये शरीर है, वो क्षेत्र है, भगवत गीता। और क्षेत्रज्ञ है, वो आत्मा है। भगवती हमारी आत्मा की भी रक्षण करती है और शरीर का भी रक्षण करती है। हम रात को सोते हैं तो हमको मालूम है हम सुबह में जागेंगे। रोज 10 लाख लोग मर जाते हैं, कौन जगाता है? भगवती तो जगाती है। सुलाती कौन है? उनकी गोदी में तो हम सोते हैं प्रभु, उनकी कृपा से हम फिर से हमको एक नया दिवस मिलता है। क्षेमम करिए नमः, क्षेत्र स्वरूपाय नमः, क्षेत्रेशे नमः, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ पालिन्ये नमः। नमस्ते त्वं महालक्ष्मी क्षीरसागर कन्यके, क्षुधा निवृत्ति कर्त्री त्वं, क्षमस्व हे क्षमामयी। तो आपने जो बीज मंत्रों की बात कही थी, वो ताला मैं आपके सामने अभी खोल रहा हूँ। थोड़ा देर है, 2 मिनट। बीज मंत्रों का से योगिनी के नाम बनते हैं। लघु स्तव में एक अद्भुत मंत्र है, आई पल्लविते परस्पर युते द्वित्रिक्रमाद्यक्षरे काद्ये क्षांतगते स्वरादिभिरथ क्षांतेश्चते सरस्वरे नामानि त्रिपुरे भवन्ति खलु यान यत्यंत गुह्यानि ते। अत्यंत गुप्त नाम मैं बता रहा हूँ आपको। ये आप कहते हो क्या गोपनीय? ये गोपनीय है। ये मैं आपके साथ, मेरी जो तिजोरी है वो बंद थी, वो मैं आज खोली है आपके सामने। तेभ्यो भैरव पत्नी विंशति सहस्रेभ्यो परेभ्यो नमः, 19वां श्लोक है लघु स्तव का। तो अब ये जो ताला है वो किस तरह खोलना है? आपको मातृका का पाठ नियमित करना चाहिए। सबसे पहले मातृका आती है, फिर मंत्र आते हैं। आपको मातृका नहीं पढ़नी और आपको सिद्ध मंत्र की सिद्धि आ चाहे कैसे मिलेगी? आपको बाल मंदिर में पढ़ना नहीं, आपको सीधा MA करना है या तो MSc करना है, किस तरह होगे? मातृका तो सिद्ध आपने की नहीं है ना। तो मातृका किस तरह सिद्ध होती है, ये यहाँ बताता है कि आई भगवती का नाम है, उनको लगा के प्रत्येक अक्षर के साथ आप पाठ कीजिए। अम आई, चम आई, टम आई, तम आई, पम आई, यम आई, शम आई, विम आई, दुम आई, ऐम आई, विम आई, हम आई, क्षम आई। ये आई लगा के सारी जो मातृका है 54 अक्षरों की, उसका पाठ कीजिए, पहली बात। और दूसरी बात, ये जो हमने पढ़े ना अम कम चम टम पम, उसमें पीछे शम तक तो ठीक है, विम, ये जो है पीछे जो बीज मंत्र दिए हैं, वो प्रत्येक बीज मंत्र को आप मातृका के साथ, जैसे विम अम नमः, विम आम नमः, विम इम नमः, इस तरह पाठ कीजिए। आप अगर 100 माला करोगे तो मातृका सिद्ध हो जाएगी। वाह। हमारे तंत्र ग्रंथों में सबसे पहले मातृका की जाती है प्रभु। तो हम बीज मंत्र के साथ मातृका का नियमित पाठ करते हैं प्रभु। मातृका को सिद्ध करने का यही तरीका है। ओम अम नमः, ओम आम नमः, ओम ईम नमः, ओम ईम नमः, इस तरह पूरी मातृका उसकी 100 माला कर देनी चाहिए। तो फिर आप, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मातृका की गोदी से तो मंत्र उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल। तो सिद्ध कुंजी का स्तोत्र करने से पहले इन सभी मंत्रों का ये पाठ करना चाहिए। देखो, ऐसा आप कह रहे हैं? कुंजी का स्तोत्र ने आपको चाबी बताई भाई, ये बीज मंत्रों को आप समझो पहले। दुर्गा अच्छा। मातृका क्या है वो आप हाँ, समझो। हाँ, मैंने जो हाँ। जिसका आज उद्धार किया माता जी की कृपा से, हाँ। तो ये उसका ताला है कि भाई आपको ये जो मंत्र अगर सिद्ध करने हैं तो ये चाबी घुमाओ आप। जी जी जी। और मातृका को सिद्ध करो तो मंत्र आप सिद्ध, मैं आगे बात करूंगा इसके बारे में। जी। तो अभी जो बीज मंत्र है वो इस श्लोक में ऐसा कहा गया है भाई, आई लगा के आप करेंगे, भगवती का नाम है। तो ये कभी कभी अक्षर 1 होता है, कभी 2 होते, कभी 3 होते हैं, परस्पर युते, एक दूसरे के साथ। गुजराती में जिसको हम जोड़ाक्षर कहते हैं, संयुक्ताक्षर। तो ये जो तंत्र है ना, तंत्र के जो मंत्र हो उसमें काफ़ी जोड़ाक्षर आते हैं, संयुक्ताक्षर आते हैं, जिसको हम पिंड मंत्र कहते हैं। जैसे आप देखिए, ऐं हस्रीं हस्क्लरीं हस्रयं श्रुमौ राम घ्रैं प्रैं म्रीं ऐं हस्लरीं ऐं म्लीं ऐं स्त्रीं क्रां वैं। ये सभी बीज मंत्रों के साथ
दुर्गा सप्तशती करने का एक विधान है, जिस मैंने पहले उल्लेख किया था। परिमल पब्लिकेशन से जो किताब प्रकाशित हुई उसमें ये बीज मंत्र जो मैंने अभी अभी उच्चारण किया उसके साथ ये दिया है। तो ये बीज मंत्रों के साथ अगर आप मंत्र करेंगे तो तुरंत आपको सिद्धियाँ मिलेगी, या तो भगवती की प्रसन्नता मिलेगी। ऐम कैम खेम गेम घेम ऐम चैम छैम, इस तरह ये ऐम के साथ बोलना चाहिए। रिम कहरिम खरिम ग्रहिम, ग रिम को जोड़कर सारी मातृका बोलो। क्लिम क्लिम कखलिम खक्लिम गग्लिम, ये सारी मातृका इस तरह आती है। अथवा ऐम ह्रीम क्लीम अम नमः, ऐम ह्रीम क्लीम आम नमः। ऐम ह्रीम क्लीम तो हमने देखा बीज मंत्र है वो, तो इसको लगा के आप मातृका का पाठ करो। दुर्गा जो है दुर्गा का नवाण मंत्र है, उसमें 3 बीज आए। ऐम ह्रीम क्लीम अम नमः, ऐम ह्रीम क्लीम आम नमः, ऐम ह्रीम क्लीम ईम नमः। इस तरह मातृका आप करेंगे तो मंत्र सिद्धि होती है। वाह। संपूर्ण नवाण मंत्र का ये जो है मातृका का पाठ नवाण बीज मंत्रों के साथ करना चाहिए जी। तो एक जो कई सदियों से जो रहस्य था, भगवती की इच्छा हुई, तब ये बात आपके सामने में रखता हूँ। वाह। अब आगे ये उनकी आप उनको हाथ जोड़िए इस तरह, ये हाथ, क्योंकि जो वाह आती है वो ऊपर जाती है, आ आती है यहाँ रहती है। दिजाग्रम दिजाग्रम त्रोटय त्रोटय दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा, पाम पीम पुम पार्वती पूर्णा खाम खीम खूम खेचरी तथा। अबे यहाँ जो दिजाग्रम आया वो एक रहस्यमय बीज है। उसका पूरा अर्थ मैं कर पाऊँगा या तो मेरा अर्थ सही होगा वो मैं नहीं कह सकता, मगर मेरी बुद्धि में मुझे भगवती ने जो अर्थ बताया है वो मैं आपको बताता हूँ। धी मानी बुद्धि, धी मानी बुद्धि, धी है वो धारण करने वाली जो बुद्धि है वो धी होती है। कभी कभी हम पढ़ते हैं मगर भूल जाते हैं, क्योंकि धी नहीं है। बुद्धि जो जागृत करे वो बुद्धि है, जो नवसर्जन करे वो मेधा है। तो दिजाग्रम, धी मानी बुद्धि। अब धी से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। आप कहेंगे कैसे? तो आपको मैं सांख्य दर्शन में ले जाता हूँ प्रभु। सांख्य दर्शन में जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है वो उसमें ऐसा है कि पुरुष मानी परमात्मा, प्रकृति मानी माया। प्रकृति से जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है तो सबसे पहले बुद्धि उत्पन्न होती है। सबसे पहले बुद्धि उत्पन्न होती है। बुद्धि से अहंकार उत्पन्न होता है, अहंकार से मन उत्पन्न होता है, फिर पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, फिर पंच तन्मात्राएँ, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, फिर पंच महाभूत। तो 25 तत्वों की जो सृष्टि बनती है। थोड़ा मेरी जो बात है वो कठिन है, इसलिए 2 बार सुनना। ये जो अभी इस जो तीसरा जो हमारा जो है खंड वो थोड़ा मुश्किल भी है समझने के लिए, इसलिए श्रोताओं को मैं विनंती करता हूँ भाई कुछ शास्त्रीय बातें भी आ रही है, मगर मैं आपको संक्षिप्त में बताऊँ तो धी मानी बुद्धि से ही सृष्टि की शुरुआत में, सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले उत्पन्न वाली जो इंद्रिय थी वो बुद्धि थी। और बुद्धि से अहंकार, अहंकार से मन, इस तरह सृष्टि का विस्तार हुआ। अब मुझे सृष्टि से बाहर निकलना है, मोक्ष प्राप्ति करनी है, तो कौन करेगा? कहाँ जाएंगे? हमें उल्टे पैर से जाना है वापिस। तो हम पंच महाभूतों से पंच तन्मात्राओं की ओर जाएंगे, पंच तन्मात्राओं को विलीन करेंगे, फिर पंच ज्ञानेंद्रियों का पंच कर्मेंद्रियों को विलीन करेंगे, फिर मन को विलीन करेंगे, फिर अहंकार को विलीन करेंगे। और बुद्धि जब परमात्मा का प्रतिबिंब, परमात्मा को देखती है, परमात्मा बुद्धि में परमात्मा का जब आभास होता है तो प्रकृति अपने आप अलग हो जाती है। तो आपको संसार से मुक्त करने वाली कोई चीज़ है तो केवल बुद्धि है। अब दीजाग्रम, दी से आगे कौन है? दी कौन से किससे जन्मी है? प्रकृति से। दीजो
उससे आगे क्या है? प्रकृति आगे आगे तो परमात्मा है। ये सांख्य दर्शन की बात है, थोड़ी गहन भी है, मगर धी मानी बुद्धि, बुद्धि है वो प्रकृति से उत्पन्न हुई है। तो धी से उत्पन्न धी जो अहंकार, उसके आगे जो है बुद्धि, बुद्धि से आगे है वो प्रकृति है। तो ये जो सारी सृष्टि है वो बुद्धि सर्ग है। उसको विलीन करने के लिए फिर से बुद्धि को शुद्ध करना पड़ेगा। सात्विकी बुद्धि है, वही परमात्मा का प्रतिबिंब देख सकती है। ये सांख्य दर्शन की बात है। त्रोटय, क्या तोड़ना है? वासनामय सृष्टि को तोड़ना है, कारण शरीर को तोड़ना है, स्थूल शरीर को तोड़ना है, और दीप्तम कुरु कुरु, प्रदीप्त करना है। किसको प्रज्वलित करना है? अपने पूर्व कर्मों को प्रज्वलित करना है, पाप को जला देना है, और वासनामय सृष्टि को जला देना है। ये सभी दीप्तम कुरु कुरु में यही अर्थ है कि हमारी आध्यात्मिकता अगर हमको ले जाए तो बुद्धि से उत्पन्न जो है अहंकार से हम मुक्त हुए, और बुद्धि है वो परमात्मा को अपने उसका प्रतिबिंब अपने में ग्रहण कर सके, ऐसी हो। ये भगवती हमको ऐसी कृपा करो जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो सके। तो आगे आता है, जब आपकी जो अपूर्णता है वो दूर हो गई, आपने स्थूल शरीर को, वासनामय शरीर को जला दिया। सर, आपको एक आश्चर्य होगा कि मंत्रवेत्ता जो लोग हैं ना, वो हर रोज अपने शरीर को जलाते हैं। मालूम है आपको? मतलब मंत्रवेत्ता जो लोग हैं ना, वो अपने शरीर को जलाते हैं और फिर से जीवित करते हैं। किस तरह? मैं अपने बाएं हाथ में जल लेता हूँ, ऊपर रख देता हूँ, संध्या का एक भाग है, और मैं मंत्र बोलता हूँ, ओम अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, व्योमेति भस्म, सर्वम हवे भस्म। मैंने 5 महाभूतों को भस्म कर दिए, क्योंकि यह शरीर तो गंदा है, पाप से मलिन है, कर्मों से मलिन है। तो ये शरीर से तो मुझे मंत्र मैं नहीं कर सकता, तो मेरा जो शरीर है, पंच महाभौतिक शरीर है, उसको मैं जला देता हूँ। अब मैं उस शरीर को कैसे दिव्य बनाऊंगा? तो आगे मैं त्र्यंबक मंत्र का जाप बोलूँगा, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। तो ये मंत्र से मेरा शरीर है वो अमृतीकरण होगा, अमृत आएगा, और मेरा जो शरीर मैंने जला दिया है वो भस्म से, वो शरीर फिर से जीवंत होगा। अब वो दिव्य हो गया, मंत्रमय हो गया। अब मैं जप कर सकता हूँ। ये हमारी आध्यात्मिकता है, भारतीय संस्कृति की। प्रभु, रोज पापमय शरीर को जलाओ, फिर मंत्र से उसको देवी बनाओ, फिर मंत्र जप करो। गायत्री इसलिए तो ब्रह्म विद्या है प्रभु। एक बहुत अच्छा शेर मुझे याद आ रहा है, ये पूर्णता की बात आती है। पाम पिम पुम पार्वती पूर्णा, खाम खीम खुम खेचरी तथा। पार्वती है वो पूर्ण है, भगवती सती वो पूर्ण नहीं थी, मगर पार्वती पूर्ण हो गई, क्योंकि वो शिव के आधे शरीर की अर्धांगिनी बन गई, अर्धनारीश्वरी बन गई। इसलिए पार्वती को पूर्ण कहा है। जिसको पूर्णता की प्राप्ति करनी, वो पार्वती का स्मरण करे। एक शेर गुजराती का है, करे छे सुराही तू प्याला माँ खाली। ये जो पात्र है उसमें तू सुराही खाली करती है, हूँ प्यालो करूँ छू सुराही माँ खाली। मेरी बात ऐसी है कि मैं जो मेरी जो पात्र है, वो पात्र में फिर से सुराही में खाली कर देता हूँ। जो मेरे पास है वो सभी मैं परमेश्वरी को दे दूँ, यही मेरी पूर्णता है। क्योंकि जो रिक्तता है वही पूर्णता है। ये ऐसा रजनीश जी कहते थे, जो रिक्तता है वो पूर्णता है। तो मैं जब खाली नहीं हूँगा तब तो पूर्ण कैसे करूँगा? एक जैन साधक एक जैन गुरु के पास गया और बोलने लगा, मैंने इतना पढ़ा है, मैं ये जानता हूँ, इसको मिला हूँ। तो जैन गुरु ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो चाय बनाने के लिए चले गए, चाय बनाई। जापान में चाय बनाने की बहुत महिमा है जैन साधकों में। और फिर उन्होंने कप रखा, उसमें वो चाय डालते रहे। आखिर वो प्याला है वो भर गया। फिर जो रकाबी है सौसर, वो भी भर गई।
तो चाय नीचे ढलने लगी। तो वो शिष्य जो आया था ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उन्होंने कहा गुरुजी ये ढल रहा है। तो गुरुजी ने कहा मैं यही कह रहा हूँ, तेरा ज्ञान है वो ढल रहा है नीचे। तो इतना ज्ञान मत आओ मुझे कि जिससे मुझे कुछ सिखाने का मन ना हो। तो पार्वती है वो हमको पूर्णता देती है प्रभु। और शिव और पार्वती आदि शक्ति और आदि देव ये वैदिक काल से पूर्व के देव है। हम ऐसा मानते हैं कि ये वैदिक काल नहीं, वैदिक काल तो बाद में आया। सरस्वती और सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसमें भी शिवलिंग कालीबंगन वगैरह में मिलते हैं, पशुपति की आकृतियाँ मिलती है। तो सबसे पहले आदि देव तो शिव थे और वही हमको ले जाते हैं। कामधेनु तंत्र में प है वो चतुर्वर्ग फलप्रद, चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करता है। पाम पिम पुम उसका अर्थ है प्रभु चार पुरुषार्थ आपको देता है, ये बीज है वो। प है वो चतुर्वर्ग फलप्रद है, शरद चंद्र की जैसी उसकी कांति है। पंचदेवमय है, प्राणमय है, त्रिशक्ति युक्त है, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति। ये मातृका रहस्यम से मैं बात कर रहा हूँ आपसे, और कामधेनु तंत्र में ये बात है। तो पार्वती की उपासना है वो पूर्णता की उपासना है। एक बार स्वामी रामतीर्थ विदेश जा रहे थे, तो उनको ऐसा किसी ने कहा भाई इस स्टीमर जो जा रही उसमें तो वाइसरॉय जा रहे हैं। रामतीर्थ नीचे उतर गए, भाई एक स्टीमर में दो बादशाह नहीं बैठ सकते। तो पूर्णता जो है ना, साधुओं की पूर्णता ऐसी होती है, भाई मैं राजा हूँ, राम है राजा है। रामतीर्थ कोई थोड़ा सामान्य आदमी, वो वाइसरॉय के साथ थोड़ा जाएगा, वाइसरॉय उनके साथ जाना हो तो जाए। तो यही बात शंकराचार्य करते हैं। सरस्वत्या लक्ष्म्या विधि हरि सपत्नो विहरते। जो हे पार्वती, हे भगवती, हे माँ लक्ष्मी, हे माँ सरस्वती, तेरा जो साधक है वो कैसा है? वो तो सरस्वती और लक्ष्मी के साथ घूमता है। उस पर सरस्वती की भी कृपा है और लक्ष्मी की भी कृपा होती है। इसलिए ब्रह्मा और विष्णु को ईर्ष्या होती है कि एक ऐसा साधक है जिस पर लक्ष्मी जी प्रसन्न है और सरस्वती भी प्रसन्न है। हृदय प्राति पाति व्यत्यम शिथिलयति रम्येण वपुषा। उनका इतना सुंदर शरीर है, भगवती ऐसा रूप देती है कि देवांगना भी मोहित हो जाती है, रति भी उस पर मोहित हो जाती है, कामदेव से भी ज़्यादा रूप देती है भगवती। चिरम जीवन्यव, दीर्घायुष्य मिलता है। क्षपित पशुपाश व्यतिकर, उसका जो पशु का जो पाश है, अविद्या के जो बंधन है वो टूट जाते हैं। परानंदा भिक्षम रसयति रसम त्वद भजनवान। जो तेरा साधक है उनको तो भोग और मोक्ष उनके हाथ में है, उनको कहीं लेन देन नहीं है। वो तो सरस्वती, लक्ष्मी, दीर्घ आयुष्य और उनके जो पशु के जो पाश है वो सभी मिट जाते हैं। यही पार्वती है, यही भगवती है। और आखिर में खाम खीम कुम खेचरी तथा साम सीम सुम सप्तशती देव्या मंत्र सिद्धिम कुरुषु में। खाम खीम खुम, ये खेचरी कौन है? खेचरी एक देवी है, देवी का मंत्र है, वो गुप्त मंत्र है, मैंने नहीं बताऊंगा, गुरुगम्य है। मगर खम क्या है? खम है वो आकाश है। उपनिषद कहती है कम ब्रह्म, खम ब्रह्म। कम पानी भी ब्रह्म है, आकाश भी ब्रह्म है। अब फिर से ऋग्वेद की ऋचा में आता हूँ। ये जो खेचरी कौन है? ये भगवती जो वाणी है वो ही खेचरी है। अहम रुद्रे वीर वसुभिश्चराम्यहम आदित्य ऋत विश्वदेवे ही। मैं रुद्रों के साथ घूमती हूँ, मैं आदित्यों के साथ घूमती हूँ, मैं 8 वसुओं के साथ, 11 रुद्रों के साथ घूमने वाली मैं ही हूँ। अहम मित्रा वरुणो उभा विभर्मी, मैं मित्र और वरुण दोनों को धारण करती हूँ। अहम इंद्राग्नि, मैं इंद्र और अग्नि को धारण करती हूँ। अहम अश्विनोभा, मैं दोनों अश्विनों को धारण करती हूँ। ये जो वाणी है, वाणी की जो हुंकार है वो आप सुनिए कि ये मैं सभी को धारण करने वाली हूँ, मैं सभी को जन्म देने वाली हूँ। ये महाशक्ति है, वो परम व्योम में घूमती है। और ऋषि दीर्घतमस, ऋग्वेद के ऋषि है, 164 का सूक्त है, उसमें वो कहते हैं कि ये परम व्योम में जो वाणी घूमती है, जो दिव्य वाणी है, जो द्युलोक वाणी है, वो एक अक्षर होके, वो द्वि अक्षर होकर, त्रि अक्षर होकर, शताक्षरी होके, सहस्राक्षरी होके वो बह रही है। वाणी के अविरत प्रवाह आकाश में, अंतरिक्ष में, द्युलोक में बहते हैं। यही वाणी जो मेरी मंत्रमय वाणी है,
आपकी मंत्रमयी वाणी है वो पृथ्वी को, अंतरिक्ष को, आकाश को चीरकर द्यूलोक की तरफ जाती है। ये मंत्रमयी वाणी कभी उसका कोई नाश नहीं, अविनाशी वाणी है। ये दीर्घतमस ऋषि का दर्शन है। और खेचरी है वो एक मुद्रा भी है। विज्ञान भैरव में 70वें श्लोक में इसकी बात कही है। और खेचरी मंत्र है, ये आकाश गमन की शक्ति देती है आपको। खम कुंद पुष्प समान कांति, ख शक्ति त्रय युक्त आवी भगवती, ऐसी भगवती है। उसकी कुंद मानी मोगरा। हिंदी में क्या कहते हैं मैं नहीं जानता हूँ, हम गुजराती में मोगरा कहते हैं, जो श्वेत रंग का पुष्प है जी, जैस्मिन जिसे कहते हैं। हाँ, जैस्मिन, एक चमेली ऐसा जो है, जैसे भी ये सभी कुंद पुष्प है। तो वो शक्ति त्रय, 3 शक्तियों के युक्त ये है। और उसमें से खरैम बीज आता है, अत्यंत प्रभावशाली बीज है। उसका तो आप स्वयं अनुभूति करो तो ही आप समझ सकते हो। तो और अंत में साम सीम सुम सप्तशती दिव्या मंत्र सिद्धिम कुरुष्व, सम बीज है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण बीज है, वो अमृत बीज है। और त्र्यक्षरी मंत्र जिसका मैंने उल्लेख किया नेत्र तंत्र में, और मैंने जो कहा आपको कि भाई तंत्र शास्त्रों में भगवान शिव के रहस्य, उसमें मैंने ये त्र्यक्षरी मंत्र का यंत्र दिया है। उसमें बीच में सह बीज आता है। सह वो अमृत बीज है। और भगवान शिव त्र्यंबक मंत्र के रूप में अपने 8 हाथ में अमृत के घड़े लेकर बैठे हैं और अविरत वो वर्षा कर रहे हैं। ये वर्षा का अनुभव भगवती सभी साधकों को कराए। ये श्रोताजन जो सुन रहे हैं ये जलसो पॉडकास्ट के माध्यम से, उन पर भगवती की कृपा हो, ऐसी मेरी आज की नम्र प्रार्थना है। और मैं बहुत मुखर आदमी हूँ, बहुत वाचाल हूँ। भगवान शिव ऐसा बातुल तंत्र नाम का एक तंत्र है, उसमें भगवान शिव कहता है मैं तो बहुत बातूनी आदमी हूँ। और बातों में वो बहुत रहस्य बता देते हैं वातुल तंत्र में। तो ये मेरा वातुल तंत्र जैसा है। मैं भी ऐसा आदमी हूँ, अनाड़ी आदमी हूँ, कुछ जानता हूँ तो मैं चलो मैं दिखाता हूँ आपको। इस तरह मैंने आपको सभी दिखाया है, मगर मैंने जो दिखाया है वो तो एक सहस्र का एक भाग हो सकता है शायद। मगर आप ऐसी बात अवश्य ध्यान लें, 2014 के बाद भारत में एक क्रांति आई है। वो क्रांति वो ज्ञान की क्रांति है, सांस्कृतिक क्रांति है, एक कल्चरल रेनेसा है। 2014 का उल्लेख मैं खास करता हूँ। उसमें राष्ट्र और संस्कृति एक महत्वपूर्ण अभी हमारे लिए परिबल बन गया है। तो अगर ये जो कुंजिका स्तोत्र की जो अपूर्व चेतना है, उनकी जो अभूतपूर्व ऊर्जा है, वो ऊर्जा हमारे सैनिकों में, हमारे किसानों में, हमारे आचार्यों में, हमारे बालकों में आए, और हमारी भावी पीढ़ी है वो ऐसी दिव्य बने और ऐसी दिव्य संस्कृति का निर्माण हम अभी करें, ऐसी मेरी भगवती से प्रार्थना है। इदम तो कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागृति है। इससे मंत्र जागृति हो सकती है। या तो आप बीज लगा के शिव मातृका करो विलोम क्रम से, या तो अह लगा के, विसर्ग लगा के आप ये दुर्गा मातृका का पाठ करो, तो अवश्य आपको भगवती सिद्धि देगी। मैं ऐसा मानता हूँ कि भाई मैं तो नरसिंह मेहता जैसा आदमी हूँ, मैं ऊंडी लिख देता हूँ, जाओ भगवती सिद्धि देगी। सिद्धि देना तो उनके हाथ में है। मगर हमारी जो आज की जो बातें हैं, ये बातें आज की हवा सुन रही है, आज का आकाश सुन रहा है, आज का सूर्य सुन रहा है, और ये सभी हमारी मंत्र चेतना को आगे ले जाएंगे। हरिओम, आपका पुनः आभार। ओम भगवते नमः, ओम भगवते नमः। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। मुझे लगता है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पे इतनी विशद चर्चा शायद ही कहीं हुई होगी ऐसे माध्यमों पे। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अगर आपको आभार मानना हो तो भगवती का आभार मानिए। भगवती मातंगी ने मुझे आज मुखरित किया है। मेरे गुरु मंडल का आभार मानिए, जिन्होंने मुझे
नवरात्रि में सोने नहीं दिया है। मैं आधी रात को जागता था और बीज मंत्र का कोई बात मेरे मन में आ जाती थी, और आप आभार मानना हो तो गुरुमंडल, भगवती और स्वयं जो मातृका रूपिणी जो शक्ति है उनका आभार आप मानिए, और आपके माध्यम से अवश्य जो श्रोताजन है उनको लाभ मिलेगा, भगवती की कृपा मिलेगी। मैं उनको सादर प्रार्थना करता हूँ कि हमारी वाणी वो अंतरिक्ष में, द्यूलोक में, पृथ्वी मंडल में गुंजायमान हो और हमारा राष्ट्र और अधिक तेजस्वी बने। जी बिल्कुल। हरिओम। पुनः माँ भगवती के चरणों में सादर वंदन करते हुए और आपके गुरुमंडल को नमन करते हुए आपके ज्ञान को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में इतना विशद ज्ञान शायद ही मैंने जैसे कहा कहीं हुआ होगा। आज का ये पॉडकास्ट हमारी कोशिश है भारतीय तत्वज्ञान, भारतीय अध्यात्म, भारतीय शास्त्रों को आप तक पहुंचाने की, उसके रहस्यों को, उसकी जानकारी को आप तक पहुंचाने की। ये पहली दफ़ा है कि जलसो पॉडकास्ट जो ज़्यादातर अभी तक जितने हमने पॉडकास्ट किए हैं हमारी मातृभाषा गुजराती में किए हैं। हर्षदेव सर का आग्रह था कि ये पॉडकास्ट हम हिंदी में करें ताकि हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। तो ये एक विनम्र कोशिश है। हिंदी के जो ज़्यादा विद्वान लोग हैं वो शायद हमारी भाषा में, हमारे उच्चारणों में क्षति महसूस करेंगे या तो ढूंढ लेंगे, हम उनसे माफ़ी चाहते हैं। हमारी ये विनम्र कोशिश है कि इस भाषा में इस ज्ञान को ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाने के लिए हम ये करें। हम ऐसा मानते हैं सर कि केवल आघो भवती केवलादि, जो अकेला खाता है वो पापी है। जी। तो मैंने इसलिए मेरा जो ज्ञान है, जो मुझे मिला है, वो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देने के लिए मैंने हिंदी भाषा को पसंद किया है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको लगे कि कुछ त्रुटि रह गई है, कुछ क्षति है, तो हमें क्षमा करें। हमें विश्वास है कि ये ज्ञान आप तक पहुंचेगा और आपकी ज़िंदगी में भी उजाला लाएगा। माँ भगवती आप सब पे अपनी कृपा बनाए। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो જે લોકો ગુજરાતી પોડકાસ્ટ જોવા ટેવાયેલા છે જલસો પોડકાસ્ટના, એમને તો ખબર જ છે, આ ચેનલ શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો, લોકો સુધી પહોંચાડો, અને અમારો મૂળ ઉપક્રમ ગુજરાતી ભાષાની જે એપ છે જલસો મ્યુઝિક એન્ડ પોડકાસ્ટ એપ પ્લે સ્ટોર એપ સ્ટોર ઉપરથી ડાઉનલોડ કરો. થેન્ક યુ વેરી મચ. આપ સૌનો ખૂબ આભાર. નવા પોડકાસ્ટમાં જલ્દીથી જ મળીએ છીએ. ખૂબ આભાર સર. થેન્ક યુ. આવજો. નમસ્તે.